कहीं ना कहीं अमंगल आया, ताकि रात रात ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया और सुबह रात रात में तो कैकेयी और दशरथ उनका जो जो हुआ हम पूरा नहीं बोलेंगे, लेकिन सुबह बुलवा करके राम जी को बुलाना पड़ा। वो फास्टिंग करके थे सीताराम के अभिषेक के लिए, उनको कुलगुरु बताए थे कि आप व्रत धारण करके, व्रत सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग गए और ये अवस्था देखे पिता माता का, और वहाँ से आदेश प्राप्त हुआ कि आप बलकल वनवेश धारण करके वन चले जाओ 14 साल तक। तो राम के मन में कोई फर्क नहीं आया। राम बोले माँ कैकेयी को, बोले माँ इसलिए पिताजी को इतना कष्ट क्यों दिया आपने? आपका क्या विश्वास नहीं था? आपके बात मैं नहीं मानूंगा। अब मुझे बोल दिया होते मैं चला जाता, उसमें कौन सा बड़ी बात है ना? नहीं, उनका मन में कोई विकार नहीं हुआ, चाहे उनको अयोध्या के राजा बने चाहे वनवास में जाए, उनके लिए दोनों समान था, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, किसी प्रकार के कुछ नहीं था। लेकिन जब आ रहे थे, किसी को नहीं पता था, वो खुशी खुशी से भगवान आ रहे थे। बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ, थोड़े मुझे माँ से तो बताना पड़ेगा। माँ कौशल्या ने अपने भवन में जितने बड़े बड़े ब्राह्मण ऋषि मुनि बुला करके भंडारा, खूब दान दक्षिणा चलता था कि आज अभिषेक है, इतने बड़े मंगल कृत्य होगा, मेरे बेटा आज राजा बनने वाले जा रहा है, इसलिए माँ खुशी से खूब दान दक्षिणा चल रहा है। पता नहीं कि क्या होगा, सुबह होने से पहले खूब चल रहा है। और राम जी जा रहे हैं माँ से विदा बोलने के लिए कि मैं अभिषेक तो नहीं होगा, मैं अभी ड्रेस ले आया, बलकल वेश धारण करके मैं जंगल जा रहा। जब पहुँचे कौशल्या भवन में, माँ कौशल्या देखा इस समय में बेटा राम कैसे आया, इस समय तो आते नहीं हैं, अब खान पान चल रहा है, बैठ रहा, कुछ भूख लग रहा है क्या सुबह सुबह खा? तो सोने के प्लेट, सोने के आसन लाए, कल बेटा बैठो कुछ प्रसाद। बोले नहीं मैं अभी इस आसन में बैठ नहीं सकता, ये प्रसाद खा भी नहीं सकता, मैं आया हूँ आपसे परमिशन लेने के लिए कि मैं तो अभी अयोध्या के राजा नहीं वन के राजा बन गया। पिताजी ने मुझे चेंज कर दिए, एरिया चेंज कर दिए, अब अयोध्या राज नहीं जंगल के राजा हूँ, जंगल में जाऊँगा अभी। कितने दुख हुआ होगा, सोचिए कौशल्या माँ को, जो खुशी के मारे इतने बड़े उत्सव कर रहा था, अभी पता चला कि आज ही राम निकल जाएगा, जंगल में रहेगा नहीं, राजा बनना तो क्या हो, वनवास में जा रहा है। मूर्छित हो गई माँ कौशल्या ने। आसपास के लोग तो सो धैर्य रख नहीं पाए, क्या किया जाए सिचुएशन में, लेकिन भगवान श्री राम ही राम थे। ऐसे जटिल परिस्थिति में, ऐसे दुखद परिस्थिति में इतने आसान से समझा दिए, क्योंकि उनके मुख से जो हंसी, उनके बातें सब अमृत से डुबा डुबा कर निकलती हैं। अमृत सिक्त था उनके हर बातें, हर मुस्कान, हर नज़र। तो किसी को समझा देना भगवान के लिए बड़ी बात है। इतने कठिन दुखद बात को माँ कौशल्या को समझा दी, वो समझ गई। ठीक है बेटा मैं चला जाऊँ आपके साथ? नहीं, आपको पापा की देखभाल करना है, यहीं रहना है, मुझे जाना है, समझा कर रख दी। रो धो करके रहे, ये भगवान राम के ऐसे कला था। ऐसे अद्भुत परिस्थिति में, इतने दुखद परिस्थिति में किसी को समझा दे। इतने मधुर भाषी थे, इतने मधुर वाक्य कहेंगे, कोई भी छाती फट जाए बोलेंगे हाँ बेटा ठीक है, ठीक है, तू जो कह रहा है सही कह रहा है, समझा देंगे। ये भगवान की विशेष। हम लोग थोड़ा सा इतने टेंशन खोदी हो जाते हैं, दूसरे क्या बोलेंगे? थोड़े बहुत को जो 5 रुपया काम को 5000 करके इतने जटिल कर रखेंगे, झगड़ा झाटी क्या क्या करके रखेंगे। बताओ, हमको कोई बिल्कुल फिक्स हो जाए पोस्ट, अगर नहीं वो चेंज हो जाए तो हम क्या से क्या करके रख देंगे। लेकिन यहाँ देखिए कितने आसान से डील किए उसको। इतना नहीं, जब जा रहे थे लक्ष्मण रास्ता मिले, लक्ष्मण पता था कल से अरेंजमेंट खूब चल रहा था, आज अभिषेक होगा, वो भी इसी तैयारी में थे।
भैया को देखे जा, बोले भैया क्या कहाँ जा रहे हैं? ना ऐसे ऐसे है, सत्य, भगवान सत्यवादी को झूठ नहीं बोलेंगे, हम लोग को छिपा कर रखेंगे, बाद में देखूंगा बताऊंगा मौका देख करके। मौका नहीं, स्पष्टवादिता, सामने बोले भाई लक्ष्मण, पिताजी के आदर्श है, मैं राजा नहीं बन पाऊंगा, राजा सब नहीं, वो तो भरत जी जब आएंगे, माँ कहती मैं वन में जाऊंगा, आज ही निकल जाऊंगा। माँ से भी बात करके आया, अभी सीता जी बोल कर इन्फॉर्म करके मैं निकल जाऊंगा। लक्ष्मण जब सुने इतने क्रोधित हुए, तुरंत अपने धनुष में बाण चढ़ा, बोले पापा को मार डालूंगा, मामा को मार डालूंगा, कौन उनका सामने आएगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे वो अनंत से आवेश में आए, बोले मैं छोड़ूंगा नहीं किसको, सब एक एक बलि चढ़ा दूंगा। ऐसे क्रोध मूर्ति हो गए, कोई नहीं संभाल सकता उनको, केवल श्री राम ने संभाल। कोई क्रोध को संभालना हो तो श्री राम, कोई रो रो कर दुख मूर्छित हो तो श्री राम, वही संभालते हैं। कैसे क्या भाषा, क्या वाणी, क्या कैसे कहना है, ये कला श्री राम को पता है। मनुष्य समाज में यही अमरत्व होता है, कोई दुख में सांत्वना देना होता है, और क्रोध में भी सांत्वना देना होता है। श्री राम से सीखना होगा। इमीडिएट डीलिंग करते हैं, अभी उनको संभाल कर आए दुख में, ये क्रोध संभालते हैं उनको। ऐसे लक्ष्मण तो बोला कि मैं आप हट जाओ मेरे सामने, कैसे कौन है आपको देखता हूँ, कौन आपको बाधा बनता है, किसी को नहीं छोड़ूंगा, आपको मैं होते होते राजा बनाकर आज ही बनाकर रखूंगा, कोई बाप माँ किसी को नहीं छोड़ूंगा मैंने। इतने गुस्से होकर के भगवान समझाए, बोले नहीं, मैं किसी का नहीं हूँ, ना मैं कोई बाप का हूँ, ना माँ का हूँ, ना भाई के हूँ, ना पत्नी, किसी का नहीं हूँ, मैं तो केवल आपका हूँ। ये है लक्ष्मण जी का भगवंत प्रीति। उनके भगवान के बीच में कोई माँ बाप भाई पत्नी कोई नहीं है, एकमात्र प्रभु राम। उन्हीं के लिए जीना, उनके लिए मरना। बोले कुछ भी हो जाए, आई डोंट नो एनीथिंग, मैं आपको जानता हूँ, आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मेरे लिए कोई कुछ संबंध नहीं रखता। कि कैसे भक्ति की दृढ़ता है। हम लोग के थोड़ा सा इधर उधर भाग जाए, छोड़ जाते हैं भक्ति, नहीं, एक निष्ठा राम भरोसे, इतने भरोसे थे। लेकिन भगवान हैंडल किए, बोले मुझे जाना ही होगा। बोले ठीक है, अगर आप ही बोलते चले जाएंगे, अब मैं इतने सर के मैं भी फिर चले जाऊंगा साथ। वो गए उनके साथ, वो इतने, क्योंकि राम के लिए ही उनके जीवन था। और आपको पता होगा कि नहीं, राम के सुख के लिए लक्ष्मण ने 14 साल तक ना खाए थे ना सोए थे। क्या उनका भक्ति था, है ना। यही से रामनिष्ठ भक्त थे, और उनको भी हैंडल करते थे भगवान। इतने इनको हैंडल, कितने उनके ऊपर भरोसा था, उनको हैंडल कर साथ में रखते थे। वहाँ से संभाल करके कौशल्या को संभाले, लक्ष्मण जी को संभाले, भवन पर पहुँचे। अपने भवन जब सीताराम विवाह करके आए थे, जब वर और वधू शादी करके आते हैं ना, तो मुंह दिखाई होता है। आजकल होता है कि नहीं, मुंह देखने के लिए कुछ देना पड़ता है, ब्राइब, कुछ पैसा वैसा को देना होता, तब मुंह देखेंगे। जो देखे हैं तो पहले देखे होंगे, जो नहीं देखे होंगे पहली बार देखे होंगे। वहाँ तो जहाँ गए शादी करे, वहाँ तो पहली बार देखेंगे ना लोग। तो जब सीता जी आए थे ससुराल में, तो मुंह देखने के लिए लोग सब क्या क्या देते थे। सीता जी के मुंह देखने के लिए माँ कैकेयी ने एक गोल्डन भवन दे दिया था उनको, कनक भवन। मालूम है, इतना प्रेम था कैकेयी माता का राम के प्रति, उनके पत्नी के मुंह देखने में सोने का भवन दे दिए थे, कनक भवन दी थी। ये कैकेयी माँ ने दी थी कनक भवन। और उन दोनों ने, सीता और राम वहीं रहते थे, कनक भवन में रहते थे। जो कनक भवन में ही उनका राज्याभिषेक खबर आया था, उनको बता दिए थे बस। तो वहाँ गए सीता जी को मिलने के लिए कि निकलना होगा, क्योंकि माँ कैकेयी ने बोले थे कि सुबह सुबह निकल जाना, सूर्य उदय के समय अब निकल जाना होगा, लेट नहीं करना। तो बोले कि हाँ मैं चला जाऊँगा, जाके बात करके आता हूँ, निकल जाता हूँ। ये ड्रेस सब उतार करके बलकल बेस वनवास धारण करके जाने के लिए जा रहे थे। जब भवन में गए, सीता जी तो रात से फास्टिंग की थी, राम भी फास्टिंग थे। राम सुबह सुबह उठकर चले गए थे पिताजी के भवन में।
तो सीता जी सोच रही थी मुझे भी ढंग तैयार होना चाहिए, से पिताजी बुला लिए, कोई अरेंजमेंट अभी अभिषेक के लिए बुलाएंगे, कुछ पूजा वूजा होगा, कुछ होगा मंगल कृत्य, इसके लिए तैयार हो रही थी। जो देखा कि राम जब आ रहे थे मन में कोई दुख था न सुख था, बिल्कुल सामान्य, कोई खरोच नहीं, को पता भी नहीं लग सकता कि गड़बड़ी हुआ है। ये है राम। कितने कठिन परिस्थिति, इस परिस्थिति से भी मुख में कोई विकार नहीं था, कोई चिन्ह ही नहीं बता सकता था। माँ को भी हैंडल किए, भाई को भी हैंडल किए, पिता माता दोनों को हैंडल करके आए, तो पता ही नहीं चलता है कुछ विशेष घटना नहीं, नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। इस भाव से सीता जी उनके पत्नी तक कोई पहचान नहीं पे कुछ गड़बड़ है ना, नहीं, बिल्कुल हंसमुख शांत सरल बदन था। ऐसे भगवान की क्षमता है। जब आए सीता जी आके प्रणाम की, बोले कोई मंगल कृत्य के लिए जाना है, कुछ कोई काम है आप? ना नहीं, मैं इसलिए आपको बोलने के लिए आया हूँ, मैं आज जाऊँगा वन में, डिसीजन चेंज हो गया है, और मैं आपको यही बताने आया हूँ कि आपको पिताजी थोड़ा ठीक नहीं स्थिति उनका, यू शुड हैंडल हर, उनको देखभाल ठीक से करना, माताजी पिताजी का एक्सेप्ट करना। बाकी आपको राजा बनना था? नहीं, मैं नहीं बनूंगा, भरत जी आएंगे, राजा बनेगा। और मैं आपको इसलिए बोलने के लिए आया हूँ, भरत जी से अच्छे हैं, मैं जानता हूँ, ही इज गुड बॉय, अगर आपका उनके साथ एडजस्ट करके चलाओ तो अच्छा है, अगर नहीं भी चलता मैं अभी तुझे परमिशन देता हूँ, आप यू कैन गो बैक टू योर हाउस, मतलब जनकपुर जा सकते हैं। अब ऐसे वो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ रहकर अगर माता पिता की देखभाल करो, क्योंकि मैं देख कर आया उनका स्थिति गंभीर है, मैं तो नहीं रह पाता हूँ, और आप उनकी देखभाल करना। ये सीता जी को उपदेश दे रहे थे भगवान राम ने। सीता जी समझ गए कि बात कुछ हो रही, उनके मुंह से तो कुछ पता नहीं चलता, वाणी से पता चलता है कि अभी तो सब चेंज चांज हो गया, ये छोड़ कर मुझे जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, कब तक जाना, 14 साल तक मैं जाऊंगा। भरत अभी आए नहीं, उनके पास मैसेज है, वो आएंगे, वो राजा बनेंगे, मैंने कितने दुख हुआ होगा। जो मैसेज काल आज सुबह राजा बनने के लिए तैयारी सब चल रहा है, अब फास्टिंग करके हैं, नहा धो करके व्रत रखें कि अभी थोड़ी देर में जाएंगे, अभिषेक उत्सव होगा, अब मैसेज आ रहा है कि वनवास, दंड मिल गया आपको। और भगवान बोलते मुझे दंड मिला, आपको नहीं, आपके यहाँ रह करके संभालना, परिवार में जा रहा हूँ। कैसा अवस्था सीता जी के हुआ होगा। सीता जी ने सुनी राम से बात, सुन करके बोली प्रभु ठीक है, आप जो बताना था मुझे बता दिए, मेरे से कुछ सुनेंगे ना ऐसे चले जाएंगे? अगर आपका आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं, कुछ सुनना चाहेंगे मेरे से? ना, हाँ बताइए, मैं तो सुनने के लिए इसीलिए तो आया हूँ आपको, बस नहीं तो आपका प्रश्न आकर चला जाता। तो सीता जी ने बोलने लगी, बोले प्रभु आप मुझे आदेश करते हैं मैं सास ससुर की सेवा करूं, और ननंद देवर ये होंगे ना, क्या देवर, और हाँ जो उन लोग की सेवा करूं, सो घर के परिवार के जिसको। बोले मेरे प्रभु ये सब सास ससुर देवर इत्यादि जो हैं, ये सब आपके चलते तो हैं। अगर मैं आपको शादी ना करता, ना ये सास बनते, ना ससुर बनता, ना देवर बनते, आप ही नहीं रहेंगे तो ये किसे रहेंगे? जिनके चलते ये सब है तो कैसे होगा? आपको क्या पता नहीं मेरा समर्पण आपके प्रति कितना है? आप अगर नहीं रहेंगे, मैं जीवित नहीं रहूँगा, जीवित नहीं रहूँगा तो डेड बॉडी सेवा थोड़ी ना कर पाएगा। और आप बोलते हैं कि नहीं, एक पत्नी का धर्म मुझे बताते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि पत्नी के धर्म केवल यही है ना? पत्नी का धर्म पति का आदेश पालन करना है। राम जी को निरुत्तर कर दिए सीता जी ने बात करके, और बोले कि अगर आप ही जाना चाहते मुझे भी साथ में लेकर चलिए। तो राम जी ने उनको समझाने लगे, जंगल में जाना इतना आसान नहीं है, कि राजभवन नहीं है,
ऑल आउट लगा करके बेड में सो जाना। यहाँ बेड शीट भी नहीं मिलेगा, खटिया नहीं मिलेगा, खाना चलना, ये सब उनमें सारे कठिनाई बताने लगे। फिर भी माँ सीता ने बोली कठिनाई जितने भी हो एक साथ में हो, और पति के साथ एक है। पति की छोड़ करके राजभवन में रहना ये मेरे लिए विष सदृश है, और इस सारे सुख को छोड़ करके पति चरण में रहना वही मेरे लिए से सर्वश्रेष्ठ सुख है। और सीता जी ने तभी बताई थी कि प्रभु आपके इस अवतार का जो मुख्य उद्देश्य है, आप वन में जा रहे हैं, लेकिन मुझे साथ में लीजिए, मैं एडवांस पार्टी में रहूँगा। श्लोक में कही अग्रगमिष्यामि, मैं आगे आगे चलूँगी, तब आपके कार्य सफल होगा। आप मुझे साथ में लीजिए। आगे क्यों चलेगी ना, आगे चल करके रास्ता में जो कृष्ण कंकण, जो सो कंकण कांटे वो के लिए चीज़ होगा, उसको सब मेरे पैर में कुचल दूंगी, फिर आप आराम से चल सकते हैं। इस रास्ता को साफ कर दूंगी आगे चल करके, तो मुझे लीजिए साथ में। जब सीता जी को भगवान ने लिए साथ में, राजी हुए। सीता जी आगे चल रही थी क्या? नहीं चल रही थी ना, तो क्यों बोल रही थी मैं आगे चलूंगी? उसका वो सीता जी झूठ थोड़ी बोलती। अग्रगमिष्यामि मुनयाम कृशकंकणम, आपके जो रास्ता में कठिनाई उसको सब खंडित करके मैं आगे चल करके सारी सीधा करूंगी, आपके जो लक्ष्य उसको पूरा करूंगी। उनका कहने का उद्देश्य था, भगवान राम प्रकट हुए थे राजा बनने के लिए नहीं, सीतापति बनने के लिए नहीं, वो आए थे रावण को मारने के लिए। उनका प्रोजेक्ट था। नहीं तो हमें लगता है कि बताओ, जो मंगल के भवन है उन्हीं की रात बीतते ही इतने बड़े मंगल कैसे हुआ? अरे हम सोचते हैं अमंगल, पूरे विश्व के लिए मंगल, जो अमंगल का राक्षस बैठा था उसी को मिटाने के लिए जा रहे थे, इसलिए अमंगलहारी है। हम इस दृष्टि से सोचते नहीं हैं। सीता जी ने बोली राम को, आप रावण को बद्ध करने के लिए आए हैं, बाकी आपका प्रोजेक्ट दूसरा सबको नहीं जानता, मैं तो पूजा है। आप धराधाम में आए हैं वैकुंठ से, आपको ये महाअसुर रावण को विनाश करना है, ये बड़े उत्पात मचा रखा। तो ये काम को आप नहीं कर पाएंगे मेरे बिना, मुझे एडवांस सेट में जाना होगा। आप लंका जाने से पहले मैं आगे जाऊंगी, जा करके रास्ता साफ करूंगी, तब आप जाएंगे। आपका जो भी कंकड़ पत्थर है रास्ता में, उसको सब ठीक ठाक करके पक्का करूंगी, तब आप जाकर जीत कर आएंगे। तो मुझे साथ में लीजिए। उस सचमुच एडवांस छोटी में गई, रावण के साथ पहले हुई गई नहीं, तो फिर हनुमान गए, फिर क्या सारे वहाँ रही। जब तक लंका विजय नहीं हुआ, रावण संहार नहीं हुआ, तो पहले से जा कर के लंका में रही और पूरा विनाश करके आई। स्वर्ण लंका को विनाश करने के लिए पूरा एडवांस पार्टी में सीता गई थी। बोला आप काम मैं करूँगी तो मुझे साथ में लेकर जाइए, है कि नहीं? नहीं तो जो सीता देवी जो भगवान की काया छाया रूप में उनके साथ रहते हैं, वो कोई माया मृग से फंस थोड़ी सकते हैं। कैसे फंस? असंभव है। वो फंसना नहीं था, ये तो भगवत इच्छा था, पहले से प्लानिंग था, जाना ही था उनको। रावण वध करने के लिए से प्लानिंग था। वो सोचते हैं कि रावण सोचता था मैं माया में फंसा है सीता को, नहीं तुम फंसा माया से, तू फंसा नहीं, तुम ही फंसा। मैं सीता को पकड़ कर नहीं, सीता तुझे पकड़ करके लाया, ला करके माया को, तो महामाया को पकड़ करके तेरे साथ माया पकड़ के लाया, तुम्हारे इस देश में रहा, अभी कुछ ही समय में पूरा स्वर्ण लंका को तहस न करके सारे खत्म कर देगी। इसको वह नहीं जानता था, इसलिए एडवांस पार्टी में आ रहे थे। ये भगवत शक्ति भगवान ने। अब सीता जब चली गई, इतने विकल होकर के रोने लगे, ढूंढने लगे। सीता सीता कहकर आप विलाप सर्ग पढ़े होंगे अरण्य कांड में, कितने विलाप।
ऐसे विलाप कर रहे थे राम जी, दूसरे मनुष्य की बात तो छोड़ो, साक्षात भगवती पार्वती बोले ये कैसे मान सकता हूँ भगवान है। शिव जी के साथ जा रहे थे, शिव जी प्रणाम किए, पार्वती बोले किसी प्रणाम तो नहीं, प्रभु है। बोले प्रभु ऐसे रो रहे हैं पत्नी के लिए? अरे को मनुष्य होता तो पेड़ पौधे को पूछ रहे हैं, पेड़ को पूछ रहे हैं मेरे पत्नी को देखें क्या। मेरे कोई पागल भी तो पेड़ को नहीं पूछेगा, पशु को नहीं पूछेगा, वो उनको पूछ रहे हैं, तो आप उनको राम करके प्रणाम कर रहे हैं। पार्वती का नाम तभी सती था, जानते कि नहीं? पहले नाम उनका दक्ष पुत्री के नाम, उनका नाम था सती। तो सती ने डाउट की, भगवान राम बोले देखो भाई डाउट, मैं तो जानता हूँ मेरे प्रभु को, आपको मन में डाउट होता है। आप बोले मैं थोड़ा चेक करना चाहता हूँ। कर लो, मैं बैठा हूँ, करना जो कर लो। शंकर भगवान साइड होकर बैठ गए। सती ने सीता के रूप धारण कर ली, सीता का मेकअप करके गई। जब साक्षात दुर्गा जी ने मेकअप करेगी, उनका मेकअप ऐसे थोड़ी नहीं हमारे जैसे पैसे फल्स बांध कर जाएंगे, बिल्कुल हूबहू सीता की तरह हो गई। भगवान रहाँ रो रो कर विलाप कर रहे थे, उन्हीं के सामने जाकर चक्कर लगाई। वो बोले कि सीता को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे, सीते आप कैसे इधर है, मैं इधर रो रहा हूँ। भगवान राम पूछ नहीं रहे, उनको बारंबार देख रहे हैं, वो पेड़ पौधे पशु को पूछ रहे हैं, उनको पूछ नहीं रहे। जैसे 4 चक्कर सामने बार बार आए, उनके बार बार सामने आते थे सीता बन करके। तो राम ने देखे, बोले देवी प्रभु कहाँ हैं, आप अकेले क्यों घूम रहे हैं? सती का डाउन होगा, बोले रे बाप पकड़ा गई हम तो। इतने मेकअप करने के बाद में ये रो रहे थे, मुझे मैं सीता के रूप में हूबहू सीता बनकर मुझे बोलते हैं कि आप अकेले क्यों घूम रहे हैं, प्रभु कहाँ हैं? अब तो समझ गया, अब कुछ परीक्षा लेने का था नहीं। तो किसी भी स्थिति में जब साक्षात माया ने माया करने जा रहे भगवान, एक वाणी में उनके माया के डाउन कर देते, उनके सामने टिक नहीं सकी, है कि नहीं? इसलिए तो शंकर छोड़ दिए, बोले मैं तुझे कैसे रख सकता हूँ, मेरे प्रभु के सामने तो माँ बन करके गई मेकअप करके, तो तुम माँ हो गई, मैं तुझे अभी स्वीकार नहीं कर सकता। तो शंकर जी चले गए, तब गई फिर तपस्या करके हिमालय की पुत्री बनी, पार्वती बनी। तब भले तो सती थी। तो किसी भी स्थिति में ऐसे पागल होकर के रो रहे थे पत्नी विरह में, लेकिन फिर भी जब सती साक्षात परीक्षा करने गई तब पता चली तो साक्षात भगवान है। भले बाहर से ऐसे रोने धोने करते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञानमय है। तो भगवान को कभी ऐसे प्रकार से देख करके हम लोग नहीं सोचना चाहिए भगवान ऐसे क्यों कर रहे। नहीं, भगवान हमेशा भगवान, वो कुछ भी ड्रामा कर सकते हैं लेकिन भगवान। इसलिए भगवान को कभी हम क्यों नहीं पूछना चाहिए। अधिकांश मन में सोच क्यों ऐसा किए, क्यों ऐसा किए, तुझे पूछ कर करते क्या, क्यों ऐसा किए। कुछ दिन पहले मुझे एक व्यक्ति ने खूब बताया, मैं कुछ बता रहा था, बोला आप देखिए जो रावण था इतनी पापी था, इतने पाप किया, राम ने उसको वध करके अपने धाम ले गए, कैसे कर सकते, घोर अन्याय है, उनको तो बहुत दंड होना चाहिए था, इतने नरक बसना चाहिए था, इतने करना चाहिए था। मैं बोला हाँ, आप नहीं था ना, आपसे कंसल्ट नहीं किए, आप ज़्यादा जानकार है राम से। भगवान बोलते हैं कि मैं अतीत को जानता हूँ, भविष्य को जानता हूँ और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन गड़बड़ है, मुझे कोई नहीं जानते। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मांग वेतन कश्चन। जो भगवान हमारे करोड़ों जन्म का पास्ट को जानते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, थोड़ा बता दो, वो भी कितना झूठ बोलता है, क्या जानता है, क्या करते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं,
उन किसी को कंसल्ट नहीं करना पड़ेगा। वेदाहम सम्यक अतीतानि, अच्छी तरह से हम सभी के अतीत को पता है, कितने हजारों अतीत सब पता है अनुग्रह कर। वेदाहम समतीतानि भविष्याणि च, आगे भी जो होने वाले हैं वो भी पता है, उनके लिए कमी नहीं है। करोड़ों जन्म के बाद में क्या होगा वो भी पता है, करोड़ों जन्म पहले क्या थे वो भी पता है, वही तो मान, और अभी भी क्या हो भी पता है, वर्तमान नीचा अभी भी जानते हैं, लेकिन कोई उनको नहीं जानते हैं, वो है श्री राम। हम लोग इस जगत में आए हैं इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत, सर्ग जानती परंग तप, केवल इच्छा और द्वेष द्वंद्व और मोह से फंस करके हमें ही फंसा रहे हैं। तो अगर इस द्वंद्व और मोह से, द्वंद्व है इच्छा और द्वेष, ये दोनों हैं, दो से फंसे हैं, ये करूँ ना करूँ, यहाँ जाओ ना यहाँ करूँ, इसे करूँ ना, ये दो बढ़िया है ना, द्वंद्व है। ये द्वंद्व से इच्छा करते हैं कोई काम, फिर द्वंद्व में फंसते हैं। इस दलदल से निकलने के लिए केवल एकमात्र आशा है भगवान के भजन करना, उनके शरणागत हो जाना। तो उन्हीं के संस्पर्श में रहने से, उन्हीं के शरणागत हो जाने से इस द्वंद्व से निकल सकते हैं। वो इसी के लिए भगवान आते हैं। इस प्रकार के पत्नी वियोग की लीला, राजकुमार की लीला, जो जो भगवान राम ने किए हैं, जो जो भगवान राम ने किए हैं, वो केवल हम लोग के कल्याण के लिए। मैं ये कह रहा था, जो समय उन्होंने किष्किंधा में वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता किए और उनको साथ में लेकर के गए सीता को ठाप करने के लिए, वहाँ माल्यवंत गिरी में रहे चतुर्मास। उसके बाद पता तो चल गया था कि रावण ने लिया है दक्षिण देश में समुद्र के पार। हनुमान जाकर खबर लेकर के आए, तो लंका जाकर के सीता जी को उद्धार करने के लिए करोड़ों संख्या में वानर सेना लेकर के भगवान राम चले। समुद्र के पास जाकर पहुँचे, बोले समुद्र कैसे पार करें। देखिए भगवान समुद्र कैसे पार करें, भद्रता के साथ 3 दिन तक यहाँ फास्टिंग किए, घास बिछा करके सोए, घास बिछा करके। समुद्र जी को बोले प्लीज़ हेल्प मी, पार करना है। समुद्र अपने ईगो में था, तो भगवान ने क्रोध हुए, बोले मैं 3 दिन से दरबसा यनम में हूँ, तुझे फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान थोड़ा अपने पोजीशन आईडी कार्ड जब निकाले, समुद्र खलबली मच गया। खलबली मचा, हाथ जोड़ कर सारे एक्सक्यूज मी सार गलती हो गया, सारी गलती हो, खलबली मचा। बोले आपके अब क्या बताऊं, मैं आपके सृष्टि हूँ, आप कुछ अद्भुत कर्म करके जाइए। अद्भुत कर्म भगवान राम ने बोला ठीक है, आप जो बोलते हैं मैं करता हूँ। अभी हम जाते हैं, हावड़ा ब्रिज बना है, और भी 2-3 ब्रिज बन गया गंगा के ऊपर, हैंगिंग ब्रिज, पिलर बीच में नहीं है, 2 साइड में है, बाकी टंगा पूरे नदी के बीच में कोई पिलर नहीं, हैंगिंग ब्रिज बोलते हैं। बहुत वंडर, बड़े आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है, भगवान राम ने बोला है 1200 मील समुद्र के ऊपर, हिंद सागर पर ब्रिज बनाए, ना 2 साइड में पिलर था ना बीच में पिलर था, कुछ नहीं था, फ्लोटिंग ब्रिज, वही पिलर लेस था, हैंगिंग नहीं, फ्लोटिंग। क्या फ्लोटिंग हो रहा था, विशाल विशाल पर्वत खंड, चोटी बोल्डर 50-50 टन का उठा लाख फिरते, जय श्री राम पानी में तैरता है। ये भगवान के प्रताप था। अब जानते हैं 1200 मील समुद्र के ऊपर उताड़ तरंग वाले समुद्र को ब्रिज बनाए, 1200 मील लंबा ब्रिज। कोई जेसीबी बुलडोजर नहीं था, कोई आर्किटेक्ट की कोई हमारे ये सब जंतर मशीन कुछ नहीं था, केवल 5 दिन में, वही दिन 5 डेज। और हमारा ये 200 मीटर का एक ओवरब्रिज बनाने के लिए 4 साल लगता है तब भी हो नहीं पाता। ये है अद्भुत कर्मणा राम ने की। और करोड़ों करोड़ों संख्या में, उनका काउंट नहीं हो सकता, इतने संख्या में वानर सेना गए थे। पूरे इतिहास में, पुराण में जितने बड़े बड़े युद्ध हुआ है, एक महायुद्ध है रामायण, राम रावण युद्ध, महायुद्ध है।
महाभारत युद्ध तो केवल 18 दिन का था, रामायण युद्ध उससे भी ज़्यादा था, 2 महीना का था। हाँ, तो ये महायुद्ध में लड़ाई में आप जानते हैं, सभी जानते हैं, आर्मी होते हैं, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नाभाल हो, 3 प्रकार तो होते हैं, नौवाहिनी, आकाश वाहिनी और पदातिक वाहिनी। भाई जो भी आर्मी में जाते हैं उनके यूनिफॉर्म होता है, उनके वेपन्स होता है, उनके मेस होता है, उनके ड्रेस होता है कि नहीं, डिसिप्लिन होता है, सब कुछ होता है। लेकिन विश्व विजयी दिग्विजयी रावण को जीतने के लिए भगवान जो सैन्य लेकर गए थे, कोई ट्रेनिंग नहीं था, कोई मेस नहीं था, कोई बेस नहीं था, कोई ड्रेस नहीं था, कोई वेपन्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, सारे नंग धड़ंग बानर, कोई यूनिफॉर्म नहीं था। खाने के लिए छोड़ दो, जंगल में खुद जाकर खाकर आएंगे, कोई मेस ना, कोई मेनू ना, वेन्यू, किचन फिचन कुछ नहीं, परिवेशन कुछ नहीं करना था। अरे कोई ड्रेस नहीं, फूड नहीं, अस्त्र शस्त्र, नो वेपन्स, कुछ नहीं। वो काटेंगे, पत्थर फेंकेंगे, पेड़ उखाड़ फेंकेंगे, वही उनका लड़ाई था। ऐसे अनट्रेंड, अनक्वालिफाइड, अनइक्विप्ड, ना बिना अस्त्र शस्त्र वाले, कोई तालीम लिए बिना, कोई ड्रेस बिना, कोई ये बिना, किसी के बिना वो जीते कि नहीं। और दिग्विजयी, पूरे त्रिलोक विजयी सेना थे, अमर सेना था रावण का, हार गए कि नहीं। कैसे, जब उन्होंने ब्रिज बनने का संकल्प हो रहा था, तब विभीषण जब शरणागत में आए थे, विभीषण जब आए, भगवान शिव उनको कंसल्ट किए थे, आने बोले क्या करूँ भैया, मुझे ऐसा अपमान कर निकाल दिए। शिव जी बोले भैया तू जिनका है उनके पास चले जा, ना मुझे स्वीकार करेंगे क्या, ना डाउट कर रहे हैं उनको। बोले मेरे गाड़ी में नंबर प्लेट लंका का है, देखेंगे मुझे डाउट। बोले हाँ, वो उनको सर्वज्ञ उनका पता नहीं है, तो न लंका के हो उनके भाई हो, फिर भी स्वीकार करेंगे। भगवान का यही गुण है, चाहे कितने भी शत्रु, उनके कोई शत्रु तो होते ही नहीं, भगवान को तो मेरा कोई शत्रु ना मित्र कोई नहीं होते। केवल कोई भी उनके पास शरणागत भाव लेकर जाए, भगवान उसको मना नहीं कर सकते, स्वीकार करेंगे ही करेंगे। बोले तुम क्या, कोई भी क्या, रावण भी है उसको स्वीकार कर लेंगे, तुम जाओ। विभीषण गए, राम नाम लेकर के जब शरणापन्न होते, उनके साथ में 3 और बॉडीगार्ड गए थे। ये सबको देख करके सब बोले कि तो एंटीपैथी का है, उन क्या करें। तो भगवान ने एक मीटिंग बुलाए, जितने कैबिनेट मिनिस्टर थे, इमीडिएट मीटिंग बुलाया गया। सारे सुग्रीव, अंगद, जांबवान, लक्ष्मण, सब जितने बड़े बड़े, कम से कम सभी लोग को बुला करके भारी मीटिंग हुआ। मीटिंग में 99.9% मतामत यही आया कि उनको स्वीकार नहीं किया जाए। केवल हनुमान थोड़ा फेवरेबल थे, बाकी सब मना किए। भगवान सबके सुनने के बाद बोले आप लोगों ने मेरे प्रति बहुत कृपा करके नीति के अनुसार और उचित के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो मुझे उपदेश दिए, बहुत अच्छा। मैं कुछ कहूँ ना सरकार, आप ही बताएं, मैंने आप बताएं ना, मैं अब कहता हूँ आप सुन लीजिए, मैं विभीषण को स्वीकार करूँगा और अभी करूँगा। बोले सार अगर आपको यही करना था, मीटिंग काहे को बुला रहे थे, जो अबे अपना सुनना ही नहीं था, आप अपना ही करना था, मीटिंग क्यों बुला रहे थे, आप कर लेते हैं। हमको बुला करके इतने घंटा चर्चा करके अब फिर बोलते मैं किसी का नहीं सुनूंगा, आपको मर्जी करूँगा। तो भगवान बोले भाई मीटिंग क्या, लेकिन आप लोग से, आप लोग मेरे मित्र है, मंत्री है, सब अब सलाह ले ना, सलाह कहाँ लिया, मैं सुन लिया, लेकिन करना तो मुझे शो करना वही करूँगा। सुन लिया, इसलिए बहुत अच्छे आप लोग ने उपयुक्त मुझे सलाह दिए, लेकिन मैं इसको सुनूंगा नहीं, अलग बात है। सारे वानरों के राजा थे सुग्रीव, उन्होंने लेकर आए थे, सैनिक उनका थे। भगवान राम ने सुग्रीव के साथ मित्रता की, सुग्रीव ने वानर सेना लेकर आया था, करोड़ संख्या वानर अपने राजा के चलते आए। सुग्रीव ने बहुत रिक्वेस्ट किए कि सार मित्र ऐसा मत कीजिए, अभी लड़ाई शुरुआत नहीं हुआ है, ये अब नंबर प्लेट लगा है उनका, ये बोलता है खुद उनका शत्रु के भाई है, उसको कैसे विश्वास कर सकते हैं।
कुछ भी कर सकते, बेमौत मारे जाएंगे, प्लीज ऐसे मत कीजिए। हाथ जोड़ के बोला, भगवान माने नहीं। दोबारा रिक्वेस्ट किया पैर पकड़ करके, प्रभु जी नज़रबंदी में रख लीजिए, ऐसे मत कीजिए, थोड़ा देख लीजिए परीक्षा करके, ऐसे स्वीकार नहीं कीजिए। फिर नहीं माने। 3 बार रिक्वेस्ट करने के बाद भगवान नहीं माने। वानर राज सुग्रीव सोचे, बोले मेरे चलते सारे वानर सेना मर जाएंगे। ये तो बात मानते ही नहीं, अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ, युद्ध होने से पहले ऐसे गड़बड़ करेंगे, ये तो बहुत बड़ा घाटा होने। क्या करूं, मन में सोचने लगे। लगता है कि अब हम तो सुनते नहीं, मैं सारे में सैन्य को वापस ले जाता हूँ। बेचारे पत्नी पुत्र घर परिवार छोड़कर मेरे कहने पर आए हैं, दोस्त मुझे लगेगा, मैं उनको वापस ले चलता हूँ। भाई वो अपने जो करे, बात नहीं सुनते, उसे कैसे करेंगे, इतनी गलती सोच रहे थे मन में। भगवान तो सर्वज्ञ शिरोमणि है। बोले मित्र सुग्रीव, आप मन में शंका क्यों कर रहे हैं? आप सबको लेना चाहते ना, मैं बुलाकर मैं ही विदा कर देता हूँ, खुशी खुशी में जाए, हंसी खुशी में। डाउट क्यों कर रहा है? आप मन में है ना कि मैं विष्णु को स्वीकार करूंगा, तो गलती होगा, ये विचारों के प्रवेशन आज ही विदा करता हूँ, आप चले जाए, मैं विष्णु को तो स्वीकार करूंगा ही। उनको चमके। सुग्रीव बोले प्रभु आप ऐसे बोलते हैं? तब भगवान ने एक ही पॉइंट पर बोले सुग्रीव, आप कभी ऐसा मन में न सोचना कि आप लोग मेरे साथ में आए, सेतु बनाए और आप लोग के साथ जा कर के रावण के साथ युद्ध करूंगा, लड़ाई जीत करूँ, सीता को उद्धार करूंगा, इसलिए मैं लेकर आया। बोला यही तो सभी सोचते, हम भी सोचते। बोले नहीं, ये नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो यही बैठे बैठे, ना तो मैं कोदंड धारण करना पड़ेगा, शस्त्र भी धारण नहीं करूँगा, खड़ा भी नहीं हूँ, बैठे बैठे पूरा हाथ भी नहीं, अंगुली के टिप ऑफ द फिंगर, अंगुली के अग्रभाग में बटन प्रेस करूँगा। केवल लंका में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने राक्षस है सब डिलीट हो जाएंगे, एक ही बटन प्रेस करने से। मतलब प्रोग्राम मेरे हाथ में है, मेरे पास प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर सही तो खत्म हो जाएंगे सारे, सब मर सकते हैं। ये अंगुल्याग्र में कोई सी लड़ाई बढ़ा जाए। और अगर मैं चाहूँ कि न मारूं तो वो भी हो सकता है, रावण आकर सीता जी को माफ़ी मांग कर वहाँ छोड़कर चली जाएगी, वो भी कर सकता है। भगवान ने बोले बात, उसको सुन करके सभी हताश होकर देखने लगे। सो बोले प्रभु अगर ऐसा तो पर इतने रोना धोना, हमको सब ले करके ब्रिज बनाना, लड़ाई, इसको काहे को चक्कर। भगवान बोले सुग्रीव और सभी लोग सुन लीजिए, ये कभी मन में मत सोचिए कि आप लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं, मेरे लिए लड़ने के लिए आए हैं, मुझे मदद करें, ऐसे करें, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो बैठे बैठे वो खुद ही आकर सरेंडर कर जाता। लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आप लोग से कर रहा हूँ, तो आप लोग का कल्याण होगा, मेरे कुछ नहीं होगा। आप लोग जिन जिन प्राणियों ने, जिन जिन जीवात्माओं ने भगवान राम के लिए कुछ करेंगे तो उनका कल्याण होगा। राम का कल्याण होना नहीं, राम तो कल्याण गुण है ही है, उनका क्या कल्याण होगा। भगवान राम केवल आए हैं इसलिए हम लोग को यूज करके हमारा भला करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए। ना सीता जी का कुछ होने वाला, ना राम का कुछ होने, उनको तो हमेशा ही वो अपने स्थान पर है। सीता जी को रावण लेकर गया, रावण का उद्धार हुआ, उनका लंका का उद्धार हुआ, और ये वानर सेना को लेकर वानर सेना का उद्धार हुआ, उनका क्या होगा। तो इस प्रकार भगवान राम के चरित्र को अगर हम जितने सुनेंगे, जितने चर्चा करेंगे, जितने चिंतन करेंगे, जितने मनन करेंगे, इतने हमारा भला होगा। भगवान का क्या होगा। हम बोलते हैं भगवान को प्रसन्न करेंगे, भगवान की प्रसन्नता, भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, भगवान को अप्रसन्न होते ही नहीं। उनको अप्रसन्न क्या होगा, किस कारण से प्रसन्न होने का है, तो उनको हम क्या प्रसन्न करेंगे। हम प्रसन्न उनको नहीं करेंगे, वो इसलिए प्रसन्न हो जाते जब हम दुख से उबर जाते, मूर्खता से निकल गए, अच्छे बन गए, तो हमारे पिता होने के नाते बोलते हैं कि बेटा सुधर गया। तो बेटा सुधर जाने से जैसे पिता को प्रसन्नता होता है, खुश हो जाते, बोले देखो कितनी बदमाशी क्या कर रहा था, अभी सुधर गया, अच्छा बन गया। तो हम अगर ऐसे भजन करके इस विषय मोह से फंस जाएंगे, भगवान के हो जाएंगे, तो प्रभु खुश होंगे, बोले सही रास्ता में आ गया, सुधर गया। तो इसलिए
ये मंदिर में आना, भगवान राम के दर्शन करना, राम का अभिषेक करना, पूजा करना, प्रणाम करना, यही तो भगवान बोलते हैं। कैसी तरह सुधार होगा, उद्धार होगा? बोले कुछ नहीं करना है, मेरे भक्त बन जाओ, मेरे नाम उच्चारण करो, मुझे प्रणाम करो, मुझे पूजा करो, बस। मन मना भव मद भक्त भव मदि आजी, बस 4 काम तो है, यही करना है। इसलिए इतने सुंदर दरबार बना करके टेम्पल में रखे हैं, यही 4 काम करने के लिए। बाकी घर में तो होता ही नहीं, इसीलिए सभी आपको मंदिर आना चाहिए बहुत संख्या में। यहीं आकर भक्त बनिए, यहीं आकर भगवान को प्रणाम कीजिए, भगवान को याजन पूजा कीजिए और भगवान को नमस्कार कीजिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। क्या सफल होगा? ना भगवान के पास चले जाएंगे, फिर रोहिणी की टेंशन में थोड़ी रहना है ना? नहीं, यहाँ कितने टेंशन है, कितने एडजस्टमेंट करते, नहीं होता, इधर से उधर नहीं होता। तो यहाँ से निकलने के लिए उपाय है, अब जो हो रहा है तो हो रहा है, होगा, उसे रोक नहीं सकते। केवल राम शरणम, श्री राम शरणम। श्री राम के शरण में आने के लिए श्री राम के महिमा को जानना होगा, सुनना होगा और उनके शरणागत हो जाओ, बस दैट्स इट। फिर दोबारा जन्म ही नहीं होगा। जन्म नहीं होगा तो फिर मरना नहीं, फिर पढ़ाई नहीं करना है, फिर नौकरी चाकरी करना नहीं, बीमारी होना नहीं, कुछ खत्म है ना? नहीं, जब खाता ही नहीं खुलेगा फिर अड़ित क्या होगा? खत्म हो जाए। तो सारे हमारे जन्म को खत्म कर दे, वो जन्म ना हो, ताकि हम इतनी परेशानी ना हो। हमारा जन्म को अगर नहीं होना चाहते हैं, सदा सदा लेके हमारा दोबारा जन्म ना हो इस संसार में, तो इसलिए भगवान की जन्म उत्सव करना होगा। तो इसलिए भगवान श्री राम के अभी जन्म उत्सव आने वाला है, उसको बड़े भव्य रूप से भगवान के राम जन्म उत्सव को अगर आप करेंगे, भगवान के जन्म नहीं होता, लेकिन जन्म उत्सव हम करते हैं उन अजन्मा पुरुष के। लेकिन किस लिए जन्मोत्सव करते हैं? कि उनके जन्मोत्सव करने से भगवान का जन्म होता नहीं, हमारा भी जन्म खत्म हो जाए और नहीं होता। इसीलिए हम रामनवमी करेंगे, रामनवमी को भव्य रूप से करेंगे, ताकि हमारा भी और इस दुनिया में आना ना हो। जय श्री राम। ओके, किसका कोई प्रश्न है? हाँ, चलती रहे। यस, हाथ उठा रहे, कुछ बोलिए। ऐसे हाथ कर रहे थे महाराज। जैसे जो महामंत्र है हमारा, तो उसका हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसमें मतलब भगवान राम का है या बलराम जी का है? सबका है। आप जो सोचोगे, बलराम की सोचो, राम की सोचो, परशुराम की सोचो, कृष्ण की सोचो, सब है उसमें। कृष्ण भी राम है ना? कृष्ण महाराज आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। महाराज, मेरा प्रश्न था कि जब युद्ध हो रहा था, कुछ के लिए, तो उसमें मैक्सिमम वानर सेना ही क्यों थी? ऐसा कुछ रीजन था कि मतलब उसमें लहरी थी, बट मैक्सिमम वानर सेना थी। भगवान राम ये दिखाना चाहते थे, ये वानर भी कोई सैन्य नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, केवल भगवान के भरोसा करने से वो भी विजय प्राप्त करेंगे। अभी महाशत्रु के सामने कोई गड़बड़ नहीं हो। वही तो मैं बता रहा था, कुछ भी नहीं है, केवल एक शक्ति है, भगवत भरोसा। भगवान की तरफ खड़ा रहो, जीत होगा आपका। आपके सामने विश्व विजय वीर खड़ा हो, हार जाएगा। ओके, बोलिए बोलिए बोलिए। गुरु महाराज, ये पूछना है, जैसे सुबह मैं 8 में उठता हूँ, सुबह 3:30 बजे करीब, बट जैसे 8:10 की जैसे उठ पाता हूँ, तो कभी कभार ऐसा होता है कि सुबह नहीं उठ पाता, मतलब फिर 5, 4:30, 5 बज जाते हैं। तो उसके लिए क्या करा जाए?
ठीक है, जब से उठते तब से शुरू करो फिर। मतलब मंगला आरती का पाठ भी मतलब ऐसे हो जाएगा कि आपको मतलब थैंक यू। As how can we develop sincere qualities of Shri Ram? जैसे भगवान राम की इतनी सारी क्वालिटीज हैं, हम उसको सिंसियरली अपने अंदर कैसे डेवलप? वो बालक पूछ रहा है कि भगवान राम इतने गंभीर थे, हम कैसे बनेंगे? तो राम के बारे में सुनो, तब सीखोगे, बनोगे। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण गुरु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न था, जैसे भौतिक लाइफ है और ये आध्यात्मिक लाइफ है, ये दोनों अलग अलग पार्ट्स में दिखते हैं मेरे को, तो मैं इसको समावेश नहीं कर पाता सिचुएशन। दोनों को एक कर दो, दो मत रखो। वो कैसे करेंगे महाराज? वो भी भगवान का है, आप भी भगवान के हो। परिवार की बात कह रहे हो ना, आपके परिवार भी कृष्ण के दासी दास है। आप कृष्ण के दासी दासों को मेंटेन करने के लिए कुछ धन उपार्जन कर रहे हो, वो भी कृष्ण के लिए कर रहे हो, तो इसी विचार में रखो, फिर सभी तो एक ही है। दूसरा हरे कृष्ण महाराज। महाराज, जैसे आपने एक पॉइंट बोला था कि भगवान को ऑलरेडी प्रसन्न है, तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि किसी को प्रसन्न है, लेकिन अक्सर हम सेशंस में सुनते हैं और कई जगह पढ़ते भी हैं कि हमें कोई भी कार्य करें तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए, तो इसको हम कैसे समझें महाराज? भगवत प्रसन्नता, अगर आपके जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, अगर वो प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, कि प्रूव है। जिससे प्रसादात ऐसे जान। ओके, यस बोलिए। हाँ, आप ऑनलाइन को पूछ रहे हैं ना? ऑनलाइन और ऑफलाइन कपल से हाँ, भगवान ने कृपा करके ऑनलाइन की सुविधा दिए हैं, और जानते हैं हम लोग को ऑफलाइन कर नहीं पाते, तो ऑनलाइन की सुविधा दी है, वो भी चलेगा, लेकिन ऑफलाइन ऑफलाइन होता है। जब ऑफलाइन का सुयोग है तो ऑफलाइन में आइए, जब नहीं है तो ऑनलाइन। नहीं, कुछ एडजस्ट के लिए घर में आरती कर लीजिए। यस। हरे कृष्ण गुरु महाराज। गुरु महाराज, हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का आधार है जपा। हम जपा रेगुलर करते हैं और कंटिन्यू उसमें कोशिश कर रहे हैं, उसमें सुधार करने की, अच्छे से जपा कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप आते हैं, सेवाओं में हम लगते हैं, मंदिर में बहुत सी सेवाएं हम करने का प्रयास करते हैं, और साथ में कुछ आध्यात्मिक अध्ययन भी हमें करना होता है। अगर अध्ययन की तरफ जाते हैं तो अध्ययन इतना है कि हम सेवाएं छूट जाती हैं, और सेवाएं करने जाते हैं तो अध्ययन नहीं हो पाता है। तो हम कैसे इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी चाहिए या दोनों? देखिए, प्रायोरिटी के अनुसार हम हमेशा कहते हैं 4 एस है। पहला है, आप अपने स्वास्थ्य को पहले ध्यान दीजिए। अगर आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा तो जब भी नहीं करेंगे, सेवा भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। बट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, टाइम पर सो गए, जगे, तो प्रथम स्वास्थ्य के बाद सेकंड प्रेफरेंस है साधना का। बिना साधन भजन किए आप सेवा करने के लिए लायक नहीं है। पहले साधन भजन पूरा कीजिए, है ना? नहीं, मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा कीजिए, इसमें श्रवण भी आ जाता है, जप भी आ जाता है, उसके बाद फिर सेवा कीजिए। थर्ड, ओके, सेवा के बाद फिर संग कीजिए, सदाचार कीजिए। ओके, शास्त्र अध्ययन। हाँ, तो उसी के अंदर सारे हैं, ऊपर पैकेज है वो। हाँ हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। अच्छा, महाराज, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो राम जी के प्रति इतनी आसक्ति नहीं होती, अगर हम राम भक्ति करते हैं तो कृष्ण जी के प्रति इतनी आसक्ति नहीं होती, तो क्या ये दोष दृष्टि है या फिर ये कोई अपराध? नहीं, किसी एक के प्रति कीजिए, चलो। ऐसा कोई मतलब कोई होता नहीं है, और दोनों में कोई भेद है महाराज? है ही नहीं। कोई
तो इसलिए एक करने से चलेगा। हाँ जी, तो किसी और का प्रश्न तो नहीं? ये है, बोलो। जैसे कृष्ण कैसे प्रसन्न हुए, अगर गुरु प्रसन्न है तो कृष्ण प्रसन्न, ऐसे कैसे जाने कि गुरु प्रसन्न है? अच्छा, माता जी पूछ रहे हैं कि अगर हम गुरु प्रसन्न होने से, कृष्ण प्रसन्न होने से जानते हैं, तो कैसे पता चलेगा गुरु प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं? ये नहीं पता कर पाते, पूछ लेना चाहिए। अब भगवान को पूछ नहीं सकते, उनको तो पूछ सकते हैं ना, ये सुविधा तो है। आप प्रसन्न है या नहीं? आप क्या क्या प्रसन्न करने के लिए? कुछ करके फिर पूछेंगे नहीं, पहले कुछ करना पड़ेगा। अरे भाई ला कर दिया कुछ खाने के लिए, ये अच्छा है कि नहीं, कुछ है कि नहीं, कुछ किया ही नहीं, कैसे पूछना है कि नहीं? जो आपको बोला जाता है कुछ करो, तो हम देखेंगे यस शी इज डूइंग इट, तो गुड। तो कुछ किए नहीं प्रसन्न करने के, तो प्रसन्न किसे करें? अब तो सोच रहे हैं कुछ करो, है ना? नहीं। अब दूसरी बात मैं बता देता हूँ आपको। आप बोलेंगे कि गुरु को प्रसन्न करने के लिए हम कैसे करेंगे, वो यहाँ रहते हैं, वो यहाँ रहते हैं, ऐसे रहते हैं, कैसे पकड़ेंगे? उसका सूत्र क्या है? आप कहीं भी रहते हैं, किसी भी मंदिर में, कई सेंटर में कहीं रहते हैं, आपका कोई ना कोई इमीडिएट अथॉरिटी होता है, क्योंकि ये संस्था के सारे अथराइज्ड वे में चलता है। जो आपके अथॉरिटी होते हैं लोकल, उनकी कहने पर अपने सेवा करते हैं। जो भी जब वो प्रसन्न होते हैं कि ये माता जी है, ये प्रभु जी बहुत अच्छा है, समय पर काम करते हैं, किसी की झगड़ा नहीं करते हैं, उनके व्यवहार बहुत अच्छा है और बहुत विनम्र है, वो जब प्रसन्न रहते हैं, वो फिर बताते हैं हमको ऊपर कि ये जो है ना, मानना पड़ेगा। तो ये गुरु की प्रसन्नता के कारण। और आप ठंडी मीठी लस्सी पिलाने से कोई प्रसन्न नहीं होंगे, है ना? नहीं। तो जो आपके लोकल अथॉरिटी हैं, उनके अधीन में वो नज़र देखते हैं कि आप क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। अगर वो आपके भक्ति में, सेवा में, व्यवहार में प्रसन्न है, और बाकी कांग्रेगेशन डिवोटी भी बहुत प्रसन्न है, ये रिपोर्ट आता है, तो गुरुजन प्रसन्न होते हैं। ओके, वो तो आप कर सकते हैं। और कुछ बोलिए बोलिए। कृष्ण गुरु महाराज जी साधन करना। महाराज जी, जब हम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम भक्तों के बीच में रहते हैं तो माया देवी का प्रभाव कम होता है, और जब हम बाहर जाते हैं तो माया देवी हमारे पर अटैक करती है। अच्छा। तो हमें कैसे रखना चाहिए कि हमें कृष्णा कॉन्शियस रहें हमेशा और माया देवी का प्रभाव भी कम हो? आप ही खुद बोलते हैं भक्तों के साथ में रहो, छोड़ देंगे मुझे। बोलते हैं भक्तों के साथ में माया छोड़ दी थी ना, तो भक्तों के साथ में रहो, छोड़ो मत, तो माया अटैक नहीं करेगी, है ना? महाराज जी, क्वेश्चन था, जैसे मतलब सब कहते हैं गुरु की सेवा करनी चाहिए, मतलब हमें दीक्षा ले ली तो हमें करनी चाहिए, बट एज अ मतलब फीमेल हम काफ़ी ऐसी चीज़ें जो रिस्ट्रिक्टेड होती है, हम नहीं कर सकते, या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर इसमें हम आपकी सेवा एज अ फीमेल बॉडी में होने के बाद कैसे कर सकते हैं? हाँ, अवश्य कुछ सेवा आप नहीं कर सकते, बहुत सेवा कर भी सकते हैं अपने, है ना? नहीं, अगर आपको सेवा करने की इच्छा है तो हम कहते हैं कि आप जिस शरीर में हो, इस शरीर में रह कर के श्रवण तो कर सकते हैं, चैंटिंग तो कर सकते हैं, यही दोनों कर सकते हैं ना। यही दोनों सबसे मेन काम है। अगर प्रतिदिन अपने सुबह उठ सकते हैं, जल्दी सोकर जल्दी उठ सकते हैं, और समय पर जप करते हैं, समय पर ठीक से श्रवण करते हैं, और श्रवण करके उनको थॉट्स दिखते हैं, मनन करते हैं, और जो भी आपके घर परिवार में आपके पति, आपके सास ससुर, जो भी आपके कांग्रेगेशन, आपके आसपास में आपके इतने व्यवहार अच्छा आपका रहता है सबके प्रति, तो सभी ने आपको देख करके सम्मान करते, तो वही प्रसन्नता आके कुंजी है। इस द्वारा प्रसन्न करेंगे, ना कि जा करके बोलेंगे हम पैर दबाएंगे, हम कपड़ा धोएंगे, ये कोई नहीं है। इसमें बहुत रिस्क रहता है, आप नहीं जानते हैं।
वपु सेवा और वाणी सेवा 2 प्रकार के होता है। एक साथ में रह कर के सेवा करना, उसी सेवा मानते हैं। इसमें हाई रिस्क है। क्या रिस्क है? हमारे मन में आता है हमारे जैसे तो वैसा ही है, तो इसमें सामान्य बुद्धि आ जाता है गुरुजन के प्रति। अब जानते हैं सामान्य बुद्धि आने से भक्ति तुरंत खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो आग है, गुरुजन लोग अग्नि की तरह है, उनको हिसाब से रहना। थोड़ा पास जाओगे तो जल जाओगे, दूर रह जाओगे तो फिर अग्नि का समझ नहीं मिलेगा। तो इससे मेंटेन करके चलना होता है। तो इसलिए वाणी सेवा इज बेस्ट सिक्योर्ड। जो आपको बताया जाता है उपदेश को करने के लिए, उसमें कोई अड़चन नहीं है, बिल्कुल सिक्योर्ड सर्विस है। और नज़दीक सेवा में बहुत डेंजर है कि कभी भी मन में थोड़ा सामान्य बुद्धि, अरे ये तो ऐसे ही है, गया, भक्ति खत्म। सेकंड नाम अपराध क्या है जानते कोई? हाँ, थर्ड नाम अपराध कुछ सुना नहीं पड़ता, क्या बोलते? एक तो है अवज्ञा करना, दूसरा उसका मतलब क्या होता है? साधारण समझना, वही साधारण ज्ञान हो जाता है साथ में जाने से। तो इसलिए ये मत सोचना कि हम पास में रहेंगे। पास में जितने जाएंगे इतने डेंजर है, साधारण बुद्धि आ जाएगा। और साधारण बुद्धि आने से खत्म है ना। नहीं, दूर में रहने से तो पूज्य भाव रहता है, जिसे नज़दीक आते हैं तो खत्म हो जाता है भाव, है कि नहीं। तो इसलिए बेटर है कि दूर में रह करके सेवा करो। जब जब सुविधा मिलता है तब आओ, पास में श्रवण करो, जितना हो सके। ओके, और कुछ? आप शालिग्राम की सेवा करना चाहते हैं? शालिग्राम का सेवा करने के लिए आपको अधिकार प्राप्त करना चाहिए। पहले तो आप सेवा अधिकार है कि नहीं आपका, ऐसे होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप अगर रखकर सेवा कर ही रहे हैं तो कर ही रहे हैं। मतलब शालिग्राम ला कर रख रखें। चाहती है ना, तो जब योग्यता हो जाएगा तब करना। आप गाड़ी चलाना चाहती है, ड्राइविंग सीखना पड़ेगा ना, बिना सीखे चला लेंगे, है ना। मैं खाना बनाना चाहती हूँ, भाई सीखना पड़ेगा ना। तो इसे पूजा करने से तो पहले सीख लो, अधिकार प्राप्त करो, ठीक है। हाँ जी, वरिष्ठ भक्तों पर तो फिर भी चल जाता है, गुरु के प्रति नहीं होना चाहिए। हाँ, तो बहुत अच्छा है। हमेशा इसको चिंतन करके चलो कि मेरे किसी के प्रति इस भावना ना आए, मन में इस बात को हमेशा रखो। ओके, हरे कृष्ण। बोलो, एक हाथ और उठो, बोलो बोलो। हाँ हाँ, अधिकार को प्राप्त करना होता है। जैसे मैं बोला ना, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त होता है? घर में लाके दे जाते हैं कोई? सीखना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है, टेस्ट पास होंगे, ओके होंगे तब पर सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा। ओके, ऐसे हर चीज़ में ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का, जोरदार करता ध्वनि से महाराज का महाराज आपकी प्रसन्नता के लिए हम लोगों ने जब इनिशिएशन हुआ था लगभग 250 लोगों का यहाँ पर होनी में, तो हम लोगों ने इनका ग्रुप बनाया। कितने लोग उस ग्रुप में जुड़े हुए? इनिशिएशन जो हुआ था, और हमने सोचा था कि हर महीने आपकी क्लास हुआ करेगी। हो रही है कि नहीं? हो रही है।